बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रोतागणों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने भगवान की पृथु अवतार की कथा जानी, श्री पृथु द्वारा किए गए 100 अश्वमेध यज्ञों की कथा जानी, और आप किस प्रकार अश्वमेध कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे बिना कुछ किए, ये भी हमें जाना। क्या जाना था कि मैंने एक मंत्र बताया था आपको। कौन सा? एक बार और आपको मंत्र में बता रहा हूँ। एक बार और आपकी स्क्रीन पर वो मंत्र फ्लैश हो रहा है। आप एक बार और चाहे तो लिख सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र को नित्य प्रति पढ़ने से आपको इंद्र पद की प्राप्ति, इंद्र क्या मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इंद्र पद की तो प्राप्ति होगी, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। जैसे नियम बताएं उस हिसाब से पढ़ेंगे तभी आपको फल प्राप्त होगा, वरना नहीं प्राप्त होने वाला। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जी कह रही। अगर भागवत जी झूठ बोल रही हैं तो फिर वेदव्यास जी झूठ बोल रहे हैं। वेदव्यास जी झूठ बोल रहे हैं मतलब सुखदेव जी झूठ बोल रहे हैं। सुखदेव जी झूठ बोल रहे हैं मतलब नारद जी झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं मतलब श्रीमन नारायण झूठ बोल रहे हैं। अगर श्रीमन नारायण सत्य बोल रहे हैं, भागवत जी सत्य बोल रही, तो मैं भी सत्य बोल रहा हूँ। यानी ये मंत्र आपको फल प्रदान करने वाला है, लेकिन आपको इसका नित्य प्रति पाठ करना है। और जैसे नियम बताए कब पाठ करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, उस हिसाब से पाठ करेंगे तब आपको फल प्राप्त होगा। तो यहाँ हो गई वो मंत्र की बात। अब हम श्री ध्रुव जी के वंश का वर्णन चल रहा था, राजा पृथु तक हम पहुंच गए थे। अब हम एक प्राचीन बहिर नाम के राजा थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन बहिर नाम के राजा थे, वो बहुत यज्ञ आदि करते थे। यज्ञ आदि करते थे तो पशुओं की बलि दिया करते थे। अच्छा, एक बात कि पशुओं की बलि देना, पक्षियों की बलि देना, किसी जीवित व्यक्ति की बलि देना, और आप सोचें बलि दें और आपको लगता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, कतई नहीं। भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते अगर आप किसी की मृत्यु करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते। एक यज्ञ होते हैं बलि देने, कई सारे उपाय हैं। नारियल रखो 3 आंख वाला, उसमें एक आंख उसकी खोखली करके उसमें घी डाल के हम लोग पूर्णाहुति देते हैं, वो बलि होती। सीताफल वगैरह होते हैं, उनसे बलि दी जाती है। वो जीवित व्यक्ति की बलि नहीं देनी चाहिए। आपको पाप लगता है जीवित व्यक्ति की बलि देने से। और नारियल तो बलि के लिए बनाया गया। कैसे? तो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने तपस्या करके क्या ठाना कि ब्रह्मा ने 2 आंख वाला मनुष्य बनाया, मैं 3 आंख वाला मनुष्य बनाऊंगा। यहाँ सर बना लिया, 3 आंख बना ली सर, लेकिन यहाँ बीच में मेनका ने आके तपस्या भंग कर ली तो सर बना ही रह गया। तो अब क्या करें उस सर का? तो वो अब किसके लिए? बलि के लिए उपयोग आने लगा। तो नारियल 3 आंख वाला बलि के लिए उपयोग में आता। तो नारियल की बलि दें, किसी जीवित व्यक्ति की बलि ना दें। यहाँ प्राचीन बहिर नाम के राजा पशुओं की बलि देते थे। यहाँ नारद जी एक दिन आके समझाते हैं, राजन आप ये मत कीजिए। यहाँ प्राचीन बहिर कहते हैं क्यों ना करें, हम तो करेंगे भाई, हम राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी ने कहा मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा है पुरंजन उपाख्यान। इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक मैं अर्थ नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आने वाली कहानी। लेकिन इस कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सब आपके जीवन से रिलेट करता है। हर चीज को मैं आपके जीवन से रिलेट करवाने वाला हूँ। सब चीज को अच्छे से कहानी सुनिए। यहाँ पुरंजन नाम का एक राजा था, उसका मित्र था अविज्ञात। पुरंजन नाम का राजा था, उसका मित्र था अविज्ञात, जो ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड।
अतरंग सखा थे एक दूसरे के, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। यहाँ एक दिन पुरंजन कहता है, मित्र अभिज्ञात, मुझे भ्रमण करने के लिए जाना। अभिज्ञात ने कहा, हमें भी ले चलो। पुरंजन ने कहा, नहीं, हमें थोड़ी फ्रीडम चाहिए, थोड़ा अकेले में जाना, थोड़ा पर्सनल घूमना। अभिज्ञात ने कहा, ठीक है भाई जाओ, लेकिन मुझे मत भूल जाना। तुम जा तो रहे हो लेकिन मुझे मत भूल जाना। पुरंजन ने कहा, ठीक है। यहाँ पुरंजन भ्रमण करने चला गया, कई नगरियों में घूमा, 83,99,999 नगरियों में घूम गया, लेकिन उसे कोई नगरी पसंद नहीं आई। वो जाकर एक नगरी में जाकर वो ठहरा। वो थी नवद्वार, 9 द्वार वाली नगरी, जिसके 7 द्वार ऊपर थे और 2 द्वार नीचे थे। 9 द्वार वाली नगरी में घुसा है। उस नगरी में घुसा, उसकी सबसे पहले मुलाकात हुई एक राजकुमारी से। एक राजकुमारी से जो वहां की रानी थी, उस नवद्वार नगरी की रानी थी। उसके आगे पीछे 11 सैनिक, 10 सैनिक और एक सेनापति था, तो घूम रहे थे। और उसके आगे आगे एक 5 फन वाला सांप, जो उसकी दिन रात रक्षा करता था, वो आगे आगे चल रहा था। यहाँ 5 फन वाला सांप हो गया। यहाँ राजा उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं। कहते हैं, देवी आप कौन है, आपका क्या नाम है, आपके माता पिता कौन है, आप यहाँ क्या कर रही हैं इस सुंदर नगरी में। देवी कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है मुझे ये भी नहीं पता। मैं इस देश में राज करती हूँ, केवल मुझे ये पता है, ये सब मेरे सेवक हैं, मुझे ये पता है। ये राज मुझे कौन दे गया, मुझे ये भी नहीं पता। पुरंजन ने कहा, देवी आपका ब्याह हुआ है क्या? देवी ने कहा, नहीं। पुरंजन ने कहा, हमारा ब्याह नहीं हुआ, दोनों का ब्याह हो जाता। अब उस देवी का कोई नाम नहीं था, उसको पता नहीं था क्या नाम है। पुरंजन ने कहा, हमारा नाम पुरंजन है, तुम्हारा नाम पुरंजनी रख देते हैं। देवी ने कहा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हुआ, पुरंजन नाचे, पुरंजनी नाचे, पुरंजनी गाए, पुरंजन गाए, पुरंजनी सोए, पुरंजन सोए, पुरंजनी जागे, पुरंजन जागे, पुरंजन पुरंजनी के वश में आ गए। ऐसी कथा। यहाँ पर उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। 5 फन वाला सांप उनकी दिन रात रक्षा करता था। वो सो जाते थे तब भी वो उनका पहरा देता था। यहाँ पर एक दिन एक जरा नाम की कुरूप कन्या है। अब उसका कोई विवाह नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? उसका चेहरा इतना भयंकर है कि जो भी देखता वो टाइफाइड हो जाती, उसकी भाग जाता था। वो एक दिन प्रचंड वेग नाम की एक राजा के पास गई। राजा से कहती, भैया मुझसे कोई विवाह नहीं कर रहा, मेरा विवाह करा दो। प्रचंड वेग ने कहा, देवी आपके चेहरे पे ऐसे 12 बजे हैं, कोई आपसे विवाह नहीं करने वाला। देवी ने कहा, नहीं मुझे विवाह करना। प्रचंड वेग ने कहा, अच्छा ये हमारे 365 या 366 ले लें, 365 सैनिक हैं, कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, 365 गोरे हैं 365 काले हैं, इनको ले जाओ, जिससे मन चाहे ब्याह कर लो। देवी ने कहा, ठीक है, ले गई। अब अचानक से उन सैनिकों को लेकर पुरंजन की नगरी नवद्वार में जाकर उसने हमला बोल दिया। यहाँ जरा के सैनिक 365 और राजा के केवल 11, तो एक ही बार में सब वाहा हो गए। यहाँ पर राजा पर आक्रमण होता है। जरा कहती, जाओ सैनिकों, राजा को पकड़ ले आओ, मुझे इससे विवाह करना। राजा को सैनिक घायल कर देते हैं। राजा की मृत्यु हो जाती है। यहाँ मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय वो केवल एक ही नाम जप रहा था, मेरी पुरंजनी क्या करेगी मेरे बिना, मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरी पुरंजनी क्या खाएगी, मेरी पुरंजनी मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। यहाँ आज एक मान्यता है, अंत समय में जिसका ध्यान धरो वही योनि प्राप्त होगी। अंत समय में स्त्री का ध्यान धरा, अगले जन्म में स्त्री योनि को प्राप्त हो गया। एक राजा के यहाँ उसका विवाह हुआ, राजा के साथ विवाह हुआ, बच्चे हुए, राजा का शासन चला और राजा की मृत्यु हो गई। वो पुरंजन उसके साथ सती होने जा रहा था। यहाँ अभिज्ञात जो उनका मित्र था, वो सोचता भाई हमसे बोल ही गया था, थोड़ी देर से आते हैं घूम के, यहाँ तो 3 साल हो गए, कहाँ चला गया। यहाँ ढूंढने जाते हैं तो पहुंच जाते हैं वहाँ, पुरंजन तो यहाँ सती हो रहे हैं। कहते हैं, जय हो सती माता की। देवी वो पुरंजन कहता, तुम कौन? अभिज्ञात कहता, मेरे को भूल गए, मैं तुम्हारा मित्र, अतरंग सखा तुम्हारा, 7 जन्म हमारा ये संबंध है, तुम कैसे भूल गए? पुरंजन कहता, अरे मैं सती स्त्री हूँ, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हारी मित्र हूँ? तुम्हें श्राप से मेरे डर नहीं लगता क्या?
यहाँ पर अभिज्ञात सब याद दिलाता है, भैया तुम हमारे साथ खेले हो, बाल लीलाओं का स्मरण कराता है। तुम बोले कि घूमने जा रहे हो, घूमने तो गए लेकिन भूल गए। हमने बोला था कि हमको मत भूल जाना, लेकिन तुम अब भूल गए हो। यहाँ पर सब बातें याद दिलाई जाती हैं पुरंजन को याद आ जाता है, दोनों मित्र गले मिल जाते हैं। यहाँ नारद जी कहते हैं प्राचीन बहिर नाम के राजा से कि राजन को समझ में आया कहानी कैसी थी। प्राचीन बहिर ने कहा कहानी तो बहुत अच्छी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि आप क्या बोल गए, कि क्या कहाँ से कनेक्शन आपने जोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अब बताता हूँ कहाँ से कनेक्शन। ये जो पुरंजन है ना, वो हम सब हैं, हम सब पुरंजन हैं, अलग अलग पुरियों में जन्म लेने वाले पुरंजन। और जो अभिज्ञात है वो साक्षात श्रीमन नारायण है। एक पुण्य आत्मा भगवान के साथ रहती है, फिर वो अपने जन्म लेती है तो भगवान से दूर जाती है, भ्रमण करती है। भ्रमण किया, पुरंजन भी भ्रमण करने गया था, है ना। वो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म लेता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद जीव मनुष्य योनि में जाता है। और 83,99,999 नगर थे, वो ये योनियां ही है। योनियों में भ्रमण किया, उसमें सबसे अच्छी नगरी उसे कौन सी लगी? नवद्वार, ये 9 द्वार वाली। इसके 7 द्वार ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे की मलमूत्रेंद्रियां हो गई ये 9 दरवाजे वाली नगरी उसको सबसे पसंद आई। उसके वहां पे एक रानी थी। कौन है वो रानी? बुद्धि रानी, जिसके सभी लोग पालन करते हैं। हम लोग बुद्धि के वश में रहते हैं। बुद्धि ने कहा आज फलाने क्या कथा हो रही, कथा सुनने चलना है, हम चल दिए। कथा में भजन हो रहा है, बुद्धि ने कहा गाओ, तो हमने गाना शुरू किया। कुछ लोग नाच रहे हैं, बुद्धि ने कहा तुम भी नाचो, तो हम भी नाचना शुरू हो गए। बुद्धि ने कहा कोई नहीं नाच रहा, बैठ जाओ, तो हम भी बैठ गए। तो हम सब बुद्धि के वश में आ गए हैं। जो पुरंजन है वो पुरंजनी के वश में आ गया, तो बुद्धि के वश में हम मनुष्य लोग आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे वो सैनिक कौन है? 10 सैनिक, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, वो 10 सैनिक। और उसका सेनापति है मन। मन इन सारी इंद्रियों को वश में करता है। वो 5 फन वाला सांप कौन है? प्राण है हमारे। प्राण यानी हृदय है, श्वास है, पलकें हैं। अगर ये नहीं चलेंगी तो प्राण नहीं बचेंगे। अगर एक भी श्वास नहीं आती तो डॉक्टर क्या बोलता है? ही इज नो मोर, शी इज नो मोर, ऐसे बोलते हैं ना। यहाँ प्राण बहुत जरूरी है। वो दिन रात चलते रहते हैं, जैसे वो सांप दिन रात उनकी रक्षा करता था, ये प्राण भी हमारी दिन रात रक्षा करते हैं। देखिए अभी और कनेक्शन में जोड़ता हूँ। यहाँ पर हम बुद्धि के वश में ऐसे आ जाते हैं कि अभिज्ञात नाम के मित्र को भूल जाते हैं। अभिज्ञात कौन? भगवान। भगवान को हम भूल जाते हैं। यहाँ समय व्यतीत होता जाता है तो जरा है बुढ़ापा। जरा बुढ़ापा समय का सहायता लेकर, जो प्रचंड वेग है वो समय है, काल चक्र है। उस काल चक्र के सैनिक 365 366 वो दिन है रातें। काले सैनिक रातें, गोरे सैनिक दिन, 365 दिन और रातों का सहारा लेकर वो बुढ़ापा नाम की जरा अचानक से हमला कर देती है मनुष्य के शरीर। आप लोगों ने कई सारी तारीखें याद रखी होंगी, आपका जन्म कब हुआ, आपकी विवाह कब हुआ, आपने 10वीं 12वीं कब पास की, और आदि आदि तारीखें आपने याद की होंगी। किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछिए कि आप बूढ़े कब हुए, कभी नहीं बता पाए तो बूढ़े कब हो, क्योंकि वो जरा अचानक से आक्रमण कर देती, पता भी नहीं चलता कब आक्रमण करती, और वो आपके सारे सैनिकों को घायल कर देगी। सारे सैनिक मतलब अचानक से जब बुढ़ापा आता है तो देखना बंद, कान में सुनाई देना कम हो जाता है, मुंह में ज्यादा स्वाद नहीं आता, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। यहाँ वो एक एक करके सारे सैनिक क्षीण हो जाते हैं, तो सांप भी क्षीण हो जाता है। वो अंत में वो सांप पर हमला करती है। सांप पर हमला किया उसने तो प्राण भी कदे चले जाते हैं, और फिर हम दूसरे योनियों में जन्म लेते हैं। यहाँ पर नारद जी बताते हैं, कहने का तात्पर्य ये है राजन कि आज तुम जिन पशुओं की बलि दे रहे हो, अगले जन्म में तुम्हें भी उन पशुओं की योनियों में जाना है।
और हो सकता है कि तुम्हें भी वही यातनाएं भुगतनी पड़े। इसलिए मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जिसमें तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो, तो सुधारो और पशुओं की बलि देना बंद कर दो। ये है आज का ये पुरंजन उपाख्यान। बहुत ही, वैसे तो किसी को कहानी नहीं समझ में आएगी जब तक अगर आप ऐसे सुना देंगे पुरंजन था, पुरंजनी थी, अभिज्ञात था। लेकिन अगर आप उसके अंदर जाएंगे, उस कहानी का मतलब समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कहानी बहुत गूढ़ रहस्य इसमें भरे हुए हैं। इस कहानी को आप जितना हो सके शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, सबको पता चले कि पुरंजन उपाख्यान है क्या। यहाँ पुरंजन उपाख्यान समाप्त होता है। यहाँ ध्रुव जी का वंश भी की कथाएं हम समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्रों में हम राजा प्रियव्रत का चरित्र, उनके संतानों का चरित्र जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिवट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिवट हो, यमुना का वन सिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। छवि मन में यह बसी
परी कसी हो, छवि मन में बसी हो, छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना दिखावे, अब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। मेरे वक्त पे जल्दी आना, सांवरे न भूल जाना, मेरे वक्त पे जल्दी आना, सांवरे न भूल जाना, सांवरे न भूल जाना, राधा को संग लाना, राधा को संग लाना, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तैयारी हो गमन की, सुधि हो विनाही तन की, सुधि हो विनाही तन की, तैयारी हो गमन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो
जब प्राण तन से निकले। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।